अगेन आई रोट इट, फिर पोइट कहते हैं मैंने फिर से नाम लिखा। विद अ सेकंड हैंड यानी दोबारा, दोबारा लिखा मैंने नाम को। बट केम द टाइड, पर फिर लहरें आ गई। एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, और जो मैंने तकलीफ उठाई थी ना, मेहनत की थी, पेन्स का मीनिंग यहाँ दर्द से नहीं है, उस मेहनत से है जो राइटर बार बार किए जा रहा है, पोइट बार बार किए जा रहा है। जो मैंने मेहनत की थी ना नाम लिखने की, हिज प्रे, उसे अपना शिकार बना गई लहरें, यानी कि मेरी मेहनत पर फिर पानी फेर गई लहरें आकर के। वेन मैन सेड शी, अब यहाँ पर यह पता चलता है कि उनके साथ शायद उनकी बिलवेड भी थी, तो बिलवेड बोली कितने मूर्ख आदमी हो तुम, क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो। दैट डस्ट इन वेन ऐसे, वेन ऐसे बेकार की मेहनत, बड़ी बेकार की मेहनत और कोशिश किए जा रहे हो। सेड शी, अ मोर्टल थिंग, मोर्टल यानी नष्ट होने वाली, किसी नश्वर होने वाली चीज को। सो टू इमोर्टलाइज, इस तरीके से अमर नहीं कर सकते तुम। सो टू इमोर्टलाइज, ऐसे अमर कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। वो आगे कहती है, इमोर्टलाइज अमर कर देना एक नश्वर चीज को, यानी कि पोइट की जो बिलवेड है उसको पोइट कभी भी अमर नहीं बना सकता। एक नश्वर चीज को इस तरीके से क्या अमर कर लोगे। फॉर आई माई सेल्फ, फिर वो आगे समझाती है कि मैं खुद जो हूँ ना, शेल बी लाइक दिस, जैसे ये लहर पर से मेरा नाम मिटा है ना, लाइक दिस, इस तरीके से, जैसे ये लहर पर से नाम मिटा है, वैसे ही एक दिन मैं भी डिके हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। लाइक दिस, डिके। एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज, और इसी तरीके से मेरा नाम भी वाइप्ड आउट, साफ हो जाएगा इस धरती पर से। जैसे मेरा नाम साफ होगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगी, जैसे ये लहर रेत पर से मेरे नाम को मिटा करके जा रही है, बिलवेड कहती है। पोइट क्या रिप्लाई दे रहा है लास्ट की लाइंस में, वो है नोट सो कोड आई। ऊपर की 4 लाइन में पोइट क्या मेहनत कर रहा है वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट 5 to 8 लाइन में ये बताया गया है कि बिलवेड क्या कह रही है, और उसके बाद आगे की 4 लाइन में पोइट की रिप्लाई को बताया गया है। देखिए क्या रिप्लाई है। नोट सो, ऐसा नहीं होगा। कोड आई यानी कि आई सेड, आई कोटेड। लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट, बेसर यानी कि निम्न कोटि की, फालतू बेकार की, बेकार की जो चीज़ें होती हैं ना, डिवाइस टू डाई इन डस्ट, वो मर कर के धूल में मिल जाती होंगी। डिवाइस टू डाई इन डस्ट, मर कर के धूल में मर जाने की उनकी प्रवृत्ति होती होगी, जो बेकार की या अनुपयोगी चीज़ें होती हैं। बट यू शैल लिव बाय फेम, परंतु तुम तो इस धरती पर कैसे जियोगी, अपनी प्रसिद्धि के कारण। लिव बाय फेम, तुम इतनी प्रसिद्ध हो जाओगी कि तुम उसके कारण इस धरती पर जीवित रहोगी। माई वर्स योर वर्चूज रेयर शेल इटरनाइज, वर्चूज रेयर, जो तुम्हारे दुर्लभ गुण हैं। वर्स यानी कविता, मेरी कविता क्या करेगी, तुम्हारे जो ये दुर्लभ गुण है ना, उनको अनंत कर देगी, अमर कर देगी, इटरनाइज, हमेशा के लिए बना देगी इस धरती पर। एंड, और इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम, बल्कि मेरी इस कविता के माध्यम से तो स्वर्ग में भी जाकर के मैं तुम्हारे इस प्यारे से नाम को लिख दूंगा। ग्लोरियस गरिमामयी, प्यारा। हेवंस स्वर्ग, आकाश, आकाश में जाकर के मैं तुम्हारे इस प्यारे से नाम को लिख दूंगा। यहाँ पर पोएम की 12 लाइन्स, 4 लाइन के जो 3 स्टेंजास थे वो कंप्लीट होते हैं। अब नीचे की 2 लाइन में कॉन्क्लूसिव कपलेट है, और उसमें पोइट वास्तव में अपनी कविता से रिलेटेड एक निर्णय दे रहा है इस कन्वर्सेशन का, जो कि पोइट और उसकी बिलवेड के बीच में हुआ उसका। तो देखिए पोइट क्या कहता है। वेहर वेनाज डेथ शेल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, जहाँ भी जब भी, वेहर वेन, डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, एक दिन होगा ऐसा कि मृत्यु पूरी दुनिया को झुका देगी, नष्ट कर देगी। सबड्यू यानी होता है हराना, झुकाना, यहाँ पर पूरी दुनिया को मृत्यु जबकि नष्ट कर देगी से अर्थ है। अवर लव शैल लिव, तब भी अगर कुछ जीवित रहेगा ना तो वो क्या होगा, अवर लव शैल लिव, हमारा प्रेम है जो कि जीवित रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और बल्कि इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है या जो जीवन है उसमें भी फिर से हमारा प्रेम ही है जो कि रिन्यू
होता रहेगा। इस तरीके की बात करते हुए वो सोनेट को कंप्लीट करते हैं। सोनेट स्पेंसरियन स्टेंजा पैटर्न में लिखा गया है। ऊपर की 4 लाइनें 3 बार, ऊपर की 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा हैं, तो ये 12 लाइन्स हुई। और लास्ट में कंक्लूसिव कपलेट है जहाँ पर कि पोइट ये डिक्लेयर कर देता है कि उसका और उसकी बिलवेड का लव फॉरएवर विल लिव। इस तरीके का वो कुछ डिक्लेरेशन इस पोयम में देता है। ऊपर की 4 लाइनें नो के जो 3 स्टेंजा है उनमें वो लवर बिलवेड के कन्वर्सेशन को और अपनी मेहनत को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पोयम में जो राइम स्कीम है ऊपर के 3 स्टेंजास की, वो लिंक सिस्टम को फॉलो करती है, यानी कि ए बी फिर बी सी फिर सी डी और अंत में ई। ये राइम स्कीम है। लिंक पैटर्न को फॉलो करते हैं स्पेंसर जो सोनेट बनाते हैं, सोनेट लिखते हैं, उनके स्टेंजास ध्यान देंगे तो स्ट्रेंड जो है वो हैंड के साथ और अवे प्रे के साथ राइम कर रहा है। फिर प्रे वर्ड जो है वो ऐसे के साथ राइम कर रहा है। तो इस तरीके से 4th लाइन की राइम को 5th में कंटिन्यू किया गया है। तो इस तरीके से चेन सिस्टम बना देते हैं वो। इसी तरीके से 8th लाइन का लास्ट वर्ड है लाइकवाइज। इस लाइकवाइज को राइम किया गया है डिवाइस के साथ। तो 8th लाइन और 9th लाइन एक दूसरे के साथ राइम कर रही है। इस तरीके से राइमिंग को कंटिन्यू करके वो एक लिंक सिस्टम बना देते हैं अपने तीनों स्टेंजास के बीच में। और इसी राइम पैटर्न के आधार पर ही स्पेंसर के स्टेंजा शेक्सपियर के स्टेंजास से थोड़े से अलग हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ को और डिटेल में समझना है तो आप मैंने लिटरेरी टर्म्स में जो सोनेट को एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ जा सकते हैं, इस वीडियो पर जा सकते हैं और अच्छे से इस चीज़ को और क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।